आजादी के बाद हम बटे ही बटे हैं। पाकिस्तान का विभाजन हो गया, बांग्लादेश का विभाजन हो गया, टुकड़े टुकड़े होते गए देश। मान्यवर, और जब जब कोई नागरिक, कोई देश का नागरिक आपस में बंटने वाली मानसिकता लेकर के जीता है तो नेताओं को स्वार्थ की रोटियां सेकने का अवसर मिल जाया करता है। ध्यान रखिए मान्यवर, बटना नहीं है, सीमाएं बट गई, मंदिर बट गए, दिगंबर श्वेतांबर बट गए, शिया सुन्नी बट गए, हिंदू मुसलमान बट गए। कितना बांटा गया हमें इस देश को। मान्यवर, आपसे मैं इतना कहता हूं, धर्म बट गए, संप्रदाय बट गए, सभ्यताएं बट गई, देश बट गया। और तो और इस बंटवारे पर नजर डालूं तो इतनी हंसी आती है कि लोग बटे, इंसान बटे, अब तो रंग भी बांट दिए कि हरा मुसलमान का और भगवा और लाल हिंदुओं का हुआ करता है। टुकड़े कर दिए देश के, रंग भी बांट दिए आदमी ने। नफरतों का ये असर तो देखो, रंग बटा तो बटा, जानवर बांट दिए, गाय हिंदुओं की हो गई, बकरा मुसलमान का हो गया। विचार करो, सोचना है आपको, हिंदुओं की गाय हो गई, बकरा मुसलमान का हो जाता है। और तो और खाने के मेवे भी बट गए। मुझे पता ही नहीं चला इस देश में आजादी के बाद ये नारियल कब हिंदू का हो गया, खजूर कब मुसलमान का हो गया, पता ही नहीं चला। मंदिरों में नारियल चला गया, मुसलमानों में खजूर, खजूर मुसलमान है, नारियल हिंदू है। ध्यान, कितने बट रहे हो मेरे भाई। अब तो मुझे ये डर लगता है इन सब्जियों का क्या होगा। सोच सोच के मैं ऐसे ही सोचते रहता हूं, सारी सब्जियां मुसलमान ले गए तो हिंदुओं तुम्हारे पास क्या बचेगा, वही टमाटर, गाजर, मूली, क्योंकि सारी सब्जियां तो हरी हैं और हरी सब्जियां मुसलमानों की हो जाए। और तो और ये भी हो गया, एक समस्या और खड़ी हो जाएगी। अशोक जी, बहुत बड़ी समस्या, उसका समाधान करो। टमाटर, मूली, गाजर ये हिंदू, हरी सब्जी मुसलमान। मैं भी आ रहा था मंदिर से, यहां पे रास्ते में देखा, बड़ी जोर जोर से चिल्ला रहा था एक सब्जी की ठेले पर, ओ महाराज सुनो। मैंने कहा क्या हुआ? अरे बोले मेरी भी सुनो। मैंने कहा क्या हुआ? बोले सब बट गए, मेरा क्या होगा? मैंने कहा तू कौन है? बोले तरबूज। ऐसी बातें आपको डायरेक्ट समझ में आएंगी। मैंने कहा क्या मतलब? बोले बाहर से मुसलमान, भीतर से हिंदू। तरबूज तो बाहर से हरा होता है, भीतर से मुसलमान हिंदू हुआ करता है, मेरा क्या होगा? मैंने कहा वही होगा जो अंजाम खुदा होगा। ध्यान रख, विचार करिए, कितने बट रहे इंसान, कितना बंटवारा हो रहा है आदमी का। रंग बदल दिए, सब्जी बांट दिए, सब कुछ का बंटवारा हो गया। ये गहरा मजाक है हिंदुस्तान के साथ, ध्यान रखना। अरे मेरा देश तो वो देश था, अरे और देशों में तो इतनी कौम नहीं होती, इतनी भाषा संस्कृति नहीं होती जितनी हमारे हिंदुस्तान में हुआ करती है। विचार करो, गेंदे का फूल हिंदू, लिली का फूल मुसलमान, रंगों को बांट। एक आए बंटवारे को लेकर, बोले एक बात बताओ, ये जो तिरंगा लहरा रहा है शान से आकाश में, मैंने कहा बिल्कुल लहरा रहा है, ये एकता का प्रतीक है। बोले कैसी एकता है? मैंने कहा देखो ना, ऊपर का जो भगवा रंग है वह हिंदुओं का हुआ करता है, बीच का जो सफेद रंग है वह ईसाइयों का हुआ करता है, और नीचे जो हरा रंग है वह मुसलमान का होता है। सरदार जी खड़े हो गए, बोले हिंदू, ईसाई, मुसलमान। सरदार बोले मेरा क्या, झंडा में मेरा क्या? मैंने कहा डंडा, बिना डंडा के कहां लहराएगा तिरंगा? एक जैन खड़ा हो गया, बोले इनने डंडा ले लिया, उनने झंडा ले लिया, हम जैनियों का इस देश में क्या है? मैंने कहा जो चक्र बना है उसमें 24 लकीरें हैं, वो 24 तीर्थंकर की हुआ करती हैं, इससे बड़ा एकता का प्रतीक दुनिया के किसी भी देश के पास ऐसा झंडा नहीं होगा मेरे भाई, जो झंडा हमारे हिंदुस्तान के पास हुआ करता है। ये तिरंगा हमारी आन है, हमारी शान है। ये तिरंगा
हकीकत में कहा जाए ये पूरा हिंदुस्तान है मेरे भाई, ध्यान रखिए। तिरंगे का अपमान नहीं होना चाहिए।